अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है, क्या औरत ईद की नमाज पढ़ा सकती है? देख लीजिए, हम और आप लॉकडाउन में हैं और 2020 का रमज़ान अनोखा रमज़ान है। 1441 हिजरी का रमज़ान अनोखा रमज़ान है। 2020 की ईद अनोखी ईद है। 1441 हिजरी की ईद अनोखी ईद है। हम और आप घर के अंदर हैं और ईद की नमाज भी घर के अंदर ही अदा करने वाले हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर है। 3.5 लाख से भी ज़्यादा लोग दुनिया से जा चुके हैं, परेशानी में है। वरना ईद की नमाज तो ईदगाह में होनी चाहिए थी, ख़वातीन भी वहाँ जाती और मर्द लोगों के पीछे नमाज अदा करती, लेकिन मजबूरी में है, घर के अंदर है। आप जिस घर के अंदर मर्द हो तो वो तो इमामत कर लेंगे, एक मर्द भी हो तो ईद की नमाज हो जाएगी, एक आदमी भी ईद की नमाज आराम से पढ़ सकता है। सही बुखारी किताबुल ईदैन, उसके अंदर एक बाब है, बाबुन इज़ा फ़ातहुल ईद युसल्ली रकअतैन, कि अगर किसी आदमी की ईद की नमाज छूट जाए तो वो 2 रकत पढ़ ले। तो ये मजबूरी में है, इसलिए हम और आप मजबूरी में, कोरोना वायरस की मजबूरी में घर के अंदर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस घर के अंदर औरतें ही औरतें हैं तो ईद की नमाज का मसला क्या है? याद रखिएगा, औरत औरतों की इमामत कर सकती है, मर्दों की इमामत नहीं करेगी। और औरत इमामत के दरमियान बीच में खड़ी होगी, मर्द की तरह आगे नहीं खड़ी होगी, बल्कि वो सफ़ों के बीच में रहेगी। बहुत सारी दलीलें मिलती है। फर्ज नमाज में भी इमामत कर सकती है, नफिल नमाज में भी इमामत कर सकती है। फर्ज नमाज के बारे में जो अहादीस है, एक आध दो हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। सुनन अबी दाऊद किताबुस सलाह बाब इमामतिन निसा, हदीस नंबर 592 हसन रिवायत है ये। उम्मे वरक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर की औरतों की इमामत का हुक्म दिया। व अमरहा अन तउम्म अहल दारिहा, कि वो अपने घर की औरतों की इमामत कराए। फिर इसी तरीके से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उनके बारे में यह आता है कि वो औरतों की इमामत करती थी। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 430, हदीस नंबर 4953, हदीस नंबर 4953। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा। उम्मुल हसन कहती हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, तउम्मुन निसा तक़ूमु माहुन्ना फी सफ़्फ़िहिन्ना, कि वो औरतों की इमामत करती और औरतों के सफ में बीच में खड़ी होती थी। इसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में है, रायता कहती हैं कि वो फर्ज नमाज में इमामत कराती। अस्सुननुल कुबरा बैहक़ी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 187, हदीस नंबर 5355। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा। अन्न आयशा अम्मत निस्वतन फिल मक्तूबा फ़अम्मतहुन्ना बैनहुन्ना वसता, कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फर्ज नमाज में औरतों की इमामत कराती और उनकी इमामत कराती तो बीच में खड़ी होती। तो ये फर्ज नमाज के बारे में आ गया। तो ईद की नमाज जिन लोगों के नज़दीक अगर फर्ज है तो फर्ज की इमामत हो सकती है, कि औरत औरतों की इमामत करा सकती है। इसी तरीके से औरत औरतों की इमामत करा सकती है नफिल नमाज में भी। किसने कहा है? इब्न जुरैज बयान फरमाते हैं, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 140 में, किताबुस सलाह हदीस नंबर 5080 में, तउम्मुल मरअतु अन्निसाअ मिन गैरि अन तख़रुज अमामहुन्ना वलाकिन तुहाज़िबिहिन्ना फिल मक्तूबती वत्ततव्वुई, कि औरत फर्ज और नफिल दोनों नमाज में औरतों की इमामत कर सकती है, मगर आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि उनके दरमियान बराबर में खड़ी होगी। तो इससे यह पता चला, औरत औरतों को ईद की नमाज पढ़ा सकती है। अकेले औरत भी ईद की नमाज पढ़ सकती है, घर के अंदर है, फिर औरतों की इमामत भी करा सकती है। तो ये मजबूरी के अंदर है। इसी से ये मसला भी निकाल सकते हैं कि जिस तरीके से कुछ गांव देहात में, जैसे बिहार, बंगाल, यूपी के अंदर है, कि औरतें मस्जिद में जमा होती है जब हालात अच्छे हो, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, तो वहां आलिमा जो है वो नमाज पढ़ा दे। लेकिन बेहतर यह रहेगा कि 2-4 आदमी जमा हो जाए, एक इमाम साहब हो जाए और पर्दा हायल करके कुछ लोग मस्जिद के अंदर हो जाएं, और ख़वातीन तो रहेंगी ही, तो वहां एक इमाम साहब पढ़ा दे। बकिया जो लोग हैं वो लोग सब कहां पढ़ें? ईदगाह के अंदर। ये उन हालात में है जब हालात अच्छे हों।
تو کیونکہ مجبور عورتیں بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، وہ لوگ دور نہیں جا سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے، فقہا نے یہ کہا ہے۔ تو تمام چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ عورتوں کو عید کی نماز پڑھا سکتی ہے، جمعہ کی نماز بھی پڑھا سکتی ہے، فرض نماز بھی پڑھا سکتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے ہے اگر کچھ معلومات ہے اور جمعہ کے لیے وہ جا رہی ہے، پھر اسی طرح عید کی نماز پڑھا رہی ہے تو کچھ خطبے وغیرہ بھی دے سکتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔ تو پورا خلاصہ یہی ہوا کہ عورت عید کی نماز پڑھا سکتی ہے، جس طریقے سے فرض نماز پڑھا سکتی ہے، نفل نماز بھی پڑھا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو جو عورت عید کی نماز پڑھا رہی ہے اس کو جانکاری ہونی چاہیے، سورتیں یاد ہونی چاہیے، اور طریقہ تو معلوم ہے۔ پہلے اللہ اکبر بول دیے، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لیے۔ پھر اس کے بعد 7 زائد تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو 5 زائد تکبیریں ہیں، کھڑے ہوتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیے، کوئی سورہ چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو وہ پڑھ لیے۔ اس طریقے سے 2 رکعت ہو گئی۔ تو یہ سیم طریقہ ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر تکبیر زائد بھول جائیں، اگر زائد تکبیر بولنا بھول جائیں، جیسے اللہ اکبر بولنا بھول جائیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، آرام سے نماز ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی امامت کر سکتی ہے، عید کی نماز بھی پڑھا سکتی ہے، جس طرح فرض نماز پڑھا سکتی ہے، نفل نماز بھی پڑھا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔